70-72 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। अगर देश में कोई सबसे बड़ा बहरूपिया प्रधानमंत्री मिला है तो नरेंद्र मोदी जी मिले हैं। जवान अपने मन से खड़ा नहीं है इनके खिलाफ हथियार लेके। इस सरकार ने बाप और बेटे को आमने सामने खड़ा करके लड़वाने का काम किया है। अगर भाजपा के नेता अपने तलवे में जहर लगा के सो जाए, ये मीडिया के मुंह से अगले दिन झाग निकला हुआ नजर आएगा आपको। ये लोग सच्चाई दिखाने का काम नहीं करते। अगर नरेंद्र मोदी की विसात में इतनी औकात है तो एक दिन इस रात में रुक के दिखाए। जब पारा 5 डिग्री जाता है ना, जब पता चलता है वो मशरूम खाता है और 10-10 लाख का सूट पहनता है, सारी सूट उसके पता नहीं कहां से कहां निकल जाएगी। इंसान के अंदर भगवान बसता है। अरे ये तो इतने नीच हैं जो मोदी जी को 11वीं अवतार बताने का काम करते हैं। भगत सिंह को रशियन एजेंट बोलने का काम किया तो हमें और आपको अगर खालिस्तानी और पाकिस्तानी बोल रहे हैं तो हमें शर्म नहीं आती। जब कृषि बिल कानून किसानों को रास नहीं आ रहा तो वो जबरदस्ती हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों थोपना चाहते हैं, क्यों केंद्र सरकार थोपना चाहती है इस कानून को। गाजीपुर बॉर्डर पे 1 जनवरी को ठीक 12 बजे मैं यहाँ आत्मदाह करूँगा। हमने इनसे अडानी अंबानी की रिपोर्ट नहीं मांगी थी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट मांगी थी। अगर इनके बच्चे होते तो इन्हें पता चलता आत्मदाह क्या होता है। तो इन्हें तो अपनी बीवी का दर्द का भी नहीं पता। किसान जो मर रहे हैं मरने दो, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। को आंदोलन मत कहो, ये नौकर सुधार अभियान है। अपने नौकरों को सुधार लो, सारे काम हो जाएंगे। अपनी ताकत को पहचानो। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आज जो है गाजीपुर बॉर्डर पे जो है बाजपुर की जो आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुई थी, जो किसानों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी। आज वो किसान जो हैं आप आ चुके हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। मैं दिखाना चाहूँगा चारों तरफ से आप देख सकते हैं कि पूरा जो ये रोड है मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया। और सारे जो किसान थे वो सारे जो बैरिकेड को तोड़ते हुए आज जो है वो दिल्ली बॉर्डर पर पहुँच चुके हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। और आपको बता दें कि आज जो है एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी चल रही है। किसानों के अध्यक्ष जो हैं सारे मिलकर मीटिंग कर रहे हैं कि क्या फैसला होता है वो थोड़े शाम तक पता चलेगा। लेकिन सरकार साफ तौर पे यही कह रही है कि ये जो बिल है ये बिल्कुल सही है और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और दूसरी तरफ हैं हमारे साथ जिन्होंने अब इन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि 1 जनवरी जी 1 जनवरी से पहले अगर सरकार ये बिल वापस नहीं लेती है तो ये आत्महत्या कर लेंगे। जी क्यों आपने ये निर्णय लिया, जबकि सरकार तो मान ही नहीं रही है? देखिए, हमें 1 महीना हो गया है यहाँ, हमारे लाखों किसान यहाँ रोड पे पड़े हैं इस कृषि बिल कानून के विरोध में। जब कृषि बिल कानून किसानों को रास नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा, तो वो जबरदस्ती हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों थोपना चाहते हैं, क्यों केंद्र सरकार थोपना चाहती है इस कानून को। हमें तो पसंद नहीं है कानून। या तो वो वहाँ जाके संवाद कर रहे हैं किसानों से। 4 करोड़ किसानों से मैंने संवाद किया, 1800 करोड़ मैंने किसानों को दे दिया। कल दिया वो बता रहे थे बात की। वह MP में जाके संवाद कर रहे हैं, उनके दरवाजे पे लाखों किसान दिल्ली को घेरे पड़े हैं। उनसे क्यों नहीं संवाद किया? क्योंकि वो डरते हैं संवाद करते हुए, उन्हें पता है इस बिल में कितनी कमियां हैं। इसलिए वो किसान यहाँ संवाद करेंगे नहीं, वो तो दूसरे राज्यों में संवाद करेंगे जहाँ BJP के कार्यकर्ता होंगे, जहाँ उनकी सुनवाई होगी। ये प्रोपगंडा है, कहीं संवाद नहीं है, कहीं करोड़ों रुपए, कहीं उन्होंने कोई अपना दान बो किया था, हमसे ही लूट के, हमारा ही माल लूट के किसानों को वापस दे देते हैं। अच्छा, सम्मान निधि कल दिया, बड़े बैनर लगा। जितना सम्मान निधि नहीं दिया उससे ज़्यादा जो उसके प्रचार पे खर्च किया सरकार ने। कहाँ से? सुनो, ये जो सम्मान निधि है लगा दिए बोर्ड, सम्मान निधि दे रहे हैं। हाँ? मीडिया भी आप समझ रहे हैं, सभी मीडिया भी हमारी है, वैसे तो भाई तो हमारे ही मीडिया वाले, लेकिन कारण क्या है, जो भी आवाज़ उनके विरोध में, माननीय प्रधानमंत्री जी के विरोध में जो आवाज़ उठाएगा उसी को दबाने का काम करेगा। मीडिया को भी दबाने का काम करेगा। तेरे चैनल को नहीं चलने देंगे, या तो हमारी खबर दे, किसानों की बिल्कुल खबर मत दो, चैनल बंद हो जाएंगे। इस वजह से मीडिया भी ऐसा हो चुकी है। अच्छा, हमारे पास सुनो, हम तो जब भी भूखे हैं, आज भी भूखे हैं। हमारे पास में कोई, हम पूंजीपति तो है नहीं, हमारे पास में छापे लगवा देंगे। छापे भी लगवा रहे हैं, वैसे लगवा रहे होंगे, जिनके ऊपर लगवा रहे होंगे वो सुनो, जो छापे लगवा रहे होंगे ना, वो किसानों पर नहीं लग रहे। किसान कहीं छापे वाले हैं? हम आंदोलन कर रहे हैं। यदि हम पूंजीपति होते तो हम घर में लौटते, हम इस रोड पे थोड़ी लौटते। छापे उन पे लग रहे हैं जो उन्होंने अथाह संपत्ति की है। अच्छा, क्या निर्णय लिया, कहाँ पे आप कहाँ करें आत्महत्या, क्या निर्णय लिया, पूरी तरह डिटेल बताइए। 1 महीने से
किसान यहाँ पड़े हैं, 40 किसान हमारे शहीद हो चुके हैं इसी लड़ाई में, उनके जू तक नहीं चली। अब हम ये देखना चाहते हैं, मैं तो इन किसानों की जो आवाज़ है 17 साल से उठाता आ रहा हूँ, देश की रक्षा की, 22 साल देश सेवा की मैंने फौज में रह के, और 17 साल से मैं किसानों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, असहाय लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। लेकिन इस तरह से जब भी मैंने लड़ाई लड़ी सभी सफलता मिली, लेकिन इस तरह की लड़ाई तो मैंने अब पहली बार देखी इस सरकार में। बहुत लंबे समय से 17 साल से लड़ रहे हूँ, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल हद कर दी। जो हमें चीज अच्छी नहीं लग रही उसको हमारे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है जबरदस्ती। बिल्कुल, एक तरफ आपने कहा कि जैसे कि हमें पता है कि 40 जवान जो किसान जो है लगभग शहीद हो चुके हैं, और आप जो कह रहे हैं कि आत्महत्या करने वाला हूं, तो क्या लगता है सरकार सुनेगी? झुको नहीं झुको, लेकिन मेरा जो किसानों के प्रति दर्द है वो तो मैं नहीं देख पा रहा। मैं रात भर नहीं सो रहा, तब भी मर रहा हूँ मैं। तो जब रात भर मैं कुड़ता रहता हूँ, हो सकता है मेरे को अटैक हो जाए। इतना दर्द है मुझे इन किसानों का कि मुझे अटैक भी हो सकता है। इसलिए मैंने घोषणा कर दी कि 1 जनवरी से पहले या तो बिल को वापस ले लें, अन्य मैं तो किसानों के सम्मान में अपनी जिंदगी को दाव पर लगा रहा हूँ। और गाजीपुर बिल्कुल गाजीपुर बॉर्डर पे 1 जनवरी को ठीक 12 बजे मैं यहाँ आत्मदाह करूँगा। क्या लगता है सम्मान निधि जो 16 रुपये लगभग पड़ता है पर डे, क्या किसानों का सम्मान मिलेगा 16 रुपये में? 16 रुपये में तो एक टाइम का खाना नहीं मिलता, आप सम्मान देने की बात कर रहे हैं। और मोदी जी अभी तक हमारे देश में 70-72 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। अगर देश में कोई सबसे बड़ा बहरूपिया प्रधानमंत्री मिला है तो नरेंद्र मोदी जी मिले हैं। वो राज्य देख के और जगह देख के अपना वेशभूषा बदलने का काम करते हैं। जैसे कि मैडम जी ने बताया स्वामीनाथन रिपोर्ट आयोग का, दिल्ली के दरबार में किसान, देश के कोने कोने के किसान आके सरकार से मांग करने का काम कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश की सरकार में ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं कि हमारा स्वामीनाथन रिपोर्ट आयोग हम लागू करने का काम करें। जबकि स्वामीनाथन रिपोर्ट में सिर्फ ये A2+FL+ 50% देने का काम कर रहे हैं, C2+ 50% नहीं देने का काम कर रहे हैं। और जो A2+F2+ मिल रहा है 50%, ये जो पूर्व सरकार थी मनमोहन सिंह की 2013-2014 के कार्यकाल से मिलने का काम शुरू हो रहा है। हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। आज गाजीपुर बॉर्डर पे देखिए, आज जवान जो हैं वो किसान के सामने खड़े हैं, लेकिन वही किसान आज जवान को खाना खिलाने का काम कर रहा है। जवान अपने मन से खड़ा नहीं है इनके खिलाफ हथियार लेके। इस सरकार ने बाप और बेटे को आमने सामने खड़ा करके लड़वाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी बताइए, पूरे देश का किसान, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं पिछले कई महीनों से बिहार में था, आंदोलन देख के मैं यहाँ आया हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पंजाब और हरियाणा के किसान को, जिसने पूरे देश के किसानों का मुद्दा उठाने का काम किया है और पूरे देश के किसानों का रीढ़ की हड्डी बनने का काम किया है। सबसे छोटी जमीन जोत की जमीन है बिहार और यूपी में, लेकिन जो बिहार में जैसे कि इन्होंने 2006 में APMC कानून खत्म करने का काम किया, जो सरकारी मंडी खत्म करने का काम किया, इस वजह से बिहार का किसान आज सबसे अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और सबसे बड़ा दबा कुचला महसूस कर रहा है। बिहार के किसान के पास नेतृत्व नहीं है कि वो आके यहाँ के किसानों के साथ अपनी आवाज़ बढ़ाने का काम करें। लेकिन जो देश में जो भाजपा की प्रेजेंट सरकार है और जो इनके लोग हैं, ये इन किसानों को बताइए IT सेल या खालिस्तान पाकिस्तान कहने का काम करते हैं। क्या ये बाबा IT सेल ये खालिस्तानी पाकिस्तान है? क्या हम पाकिस्तानी हैं? जो मतलब आज जनसत्ता में अभी मैंने खबर पड़ी है कि मोदी जी कह रहे हैं जो लोग मुझे सुबह शाम कोसने का काम करते हैं वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। तो क्या भारत में 135 करोड़ की जनता में सिर्फ नरेंद्र मोदी लोकतंत्र का पुतला है क्या? भारत का संविधान लोकतंत्र का पुतला नहीं है क्या? योगी जी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलने का काम करता है तो ये उसको बंद करने का काम करते हैं। जबकि लोकतंत्र में हमारा मौलिक अधिकार है कि हम किसी भी फैसले को बढ़िया, और अगर हमारे नज़र से अगर खराब है तो हम उसको खराब कहने का काम कर सकते हैं। और सरकार इतनी आज निर्दयी बन गई है, निर्मम बन गई है कि अगर कोई भी बिल कानून लागू होता है, लेकिन अगर देश की जनता का ज़्यादातर समर्थन उसके खिलाफ है तो सरकार को अपनी नाक नहीं देखनी चाहिए, सरकार को उस कानून में बदलाव करना चाहिए। लेकिन आज मोदी जी, आज अंबानी और अडानी का, कॉर्पोरेटर्स का इनके ऊपर इतना बड़ा दबाव बन गया है कि इधर इनके ऊपर खाई है और पीछे कुआं है। आप बताइए, लॉकडाउन में जब आदमी के पास खाने के लिए नहीं था, अंबानी अडानी ने देश विदेश में वेयर हाउस बनाने का काम किया। ये गन्ना 14 रुपये किलो बेचने का काम कर रहे हैं। बताइए, ये जो घर में जो आज लोग बैठे हैं, जिन्हें आज लग रहा है कि सिर्फ किसानों का आंदोलन है, वो लोग देश के सबसे बड़े मूर्ख हैं। मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ। इन्हें लग रहा है कि किसानों के ऊपर काला कानून ला रही है तो सिर्फ ये किसानों की लड़ाई है। किसानों की लड़ाई नहीं है, किसान आमजन की लड़ाई लड़ रहा है। और आज ये किसानों का गला कट रहा है। अगर आज हमारा गला कट रहा है तो कल उन आम आदमियों का भी गला कटेगा जो घर में बैठ के नरेंद्र मोदी की आवाज़ में आवाज़ मिलाने का काम कर रहे हैं। तो देश की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस बिल को समझिए, ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये आम आदमी की लड़ाई है और अंबानी अडानी से लड़ाई है।
जो सड़क पे आके किसानों की आवाज़ में आवाज़ मिला के किसानों को मजबूती देने का काम करें। आज 2017 में जब तमिलनाडु के 200 किसान आए थे नरेंद्र घंटाघर पे, वो समाचार देखा था मैंने, उस आंदोलन में भी गया था। वो किसानों ने नंगा होके अपना पेशाब पीने का काम किया, मुंह में चूहे डाले, सिर्फ इसलिए कि भारत के बिकाऊ जितनी बड़ी मीडिया है ये बिकाऊ मीडिया है। अगर भाजपा के नेता अपने तलवे में जहर लगा के सो जाए तो ये मीडिया के मुंह से अगले दिन झाग निकला हुआ नजर आएगा आपको। ये लोग सच्चाई दिखाने का काम नहीं करते। ये लोग जो आज हम इनके खिलाफ खड़े हैं तो ये हमें आतंकवादी बोलने का काम करते हैं। जो किसानों की बात की, जो चूहे मुंह में, मैंने भी देखा था चूहे मुंह पे लगा के अपना पेशाब पी के वो इस जो प्रदर्शन कर रहे थे, तो तब मीडिया को नहीं दिखी थी, जो थी नेशनल मीडिया थी। आज जब ये किसान यहाँ पे बैठे हैं, पिज्जा खा रहे हैं या फिर कुछ भी खा रहे हैं, बड़ा हाईलाइट कर दिया गया बीजेपी का। साहब ये पिज्जा खा रहे हैं तो अगर नरेंद्र मोदी की विषाद में इतनी औकात है तो एक दिन इस रात के यहाँ एक रात में रुक के दिखाया। जब पारा 5 डिग्री जाता है ना, जब पता चलता है वो मशरूम खाता है और 10-10 लाख का सूट पहनता है, सारी सूट उसके पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। जो आज ये सरकार के नुमाइंदे बोलने का काम कर रहे हैं कि ये जो जाके ऐश मौज करने का काम करे, तो आके अपने परिवार के साथ 2 दिन रह के दिखाओ तुम लोग, जब तुम्हें अपनी औकात नजर आ जाएगी किसान वापस चले जाएंगे। अरे घर में बैठ के बोलना बहुत आसान होता है, जो आज इस सड़क पे आके जो बैठ के बोल रहा है उसे पता है। इन सब के पास घर मकान है, सब इससे पहले जी खा रहे थे। आज क्या दुर्दशा है, ये क्या किसी चैनल वो किसी पार्टी के दलाल है? हम लोग दलाली करने का काम कर रहे हैं क्या? हम लोग अपनी हक मांगने का काम कर रहे हैं। तो इस सरकार को समझने की जरूरत है। और सरकार से बड़ी निकम्मी आम जन है जो आज घर में बैठ के टीवी और चैनल के माध्यम से इस किसान आंदोलन को सोशल साइट के माध्यम से बदनाम करने का काम कर रही है। कभी मुसलमान सड़कों पर होता है, कभी नौजवान सड़कों पर होता है, कभी महिलाएं सड़क पर होती हैं, कभी दलित सड़क पर होता है। ये किसी वर्ग का नहीं है। जो भारत की सरकार है वो किसी वर्ग का नहीं है, ना ये हिंदू की है ना ये मुस्लिम की है। इसने दलितों का शोषण किया। उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा किसी की हत्याएं हुई है तो वो पाकिस्तान ब्राह्मणों की हुई है। बताइए, आज हमारे सिख भाई सारे यहाँ खड़े हैं तो ये जाके वो गुरुद्वारे में जाके सर झुकाने का काम कर रहे हैं। अरे इंसान के अंदर भगवान बसता है। अरे ये तो इतने नीच हैं जो मोदी जी को 11वीं अवतार बताने का काम करते हैं। भगत सिंह जी को इन्होंने रशियन एजेंट बोलने का काम किया। ये वो लोग हैं जिसने भगत सिंह को रशियन एजेंट बोलने का काम किया। तो हमें और आपको अगर खालिस्तानी और पाकिस्तानी बोल रहे हैं तो हमें शर्म नहीं आती। हम देश की रक्षा करने के लिए हम ये किसानों की नस्ल को खराब करने का काम करें। अगर आज हमारी जमीन खत्म हो जाएगी, आज हमारी खेती खत्म हो जाएगी, मुझे शर्म आती है कि जो हमारे युवा साथी है वो आज नशे में पूरी तरीके से बर्बाद है। पूरा देश को किसान चलाने का काम करता है, लेकिन इन्होंने किसानों को खत्म करने का काम किया। ये सिर्फ अंबानी और अडानी की पुतली बन चुकी है जो उसी के लिए काम करने का काम कर रही है। ये मंदिर तोड़ने का काम करते हैं। आज बताइए, जैन मंदिर जो जैनों का मंदिर है, ये पहले सिर्फ मुस्लिमों पर हमला करने का काम करते थे, आज ये जैन मंदिर तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा एबीपी वालों ने हमला वो दावा किया था कि हम मंदिर तोड़ देंगे, तो प्रशासन ने रोका। तो ये सरकार किसी की नहीं, किसी धर्म और किसी जाति की नहीं है। हमें अपनी मानवता बचानी है, हमें अपनी जमीन बचानी है। अगर हमें अपनी नस्ल बचानी है तो हमें जमीन पर उतर कर संघर्ष करना पड़ेगा, वरना घर में बैठे बैठे फांसी के फंदों पे झूल जाओगे तुम लोग। जी, हमने इनसे अडानी अंबानी की रिपोर्ट नहीं मांगी थी, हमने इनसे स्वामीनाथन की रिपोर्ट मांगी थी। अगर इनके बच्चे होते तो इन्हें पता चलता आत्मदाह क्या होता है। आज हमारे 40 जो किसान है वो शहीद हो गए, इन्हें नहीं पता कुछ भी। इन्हें तो केवल इतना पता है कि ये किसान जो मर रहे हैं मरने दो, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इन्हें तो 4 स्टेट छोड़ के वहाँ पे भाषणबाजी करने का शौक पड़ा है। इन्हें तो इलेक्शन लड़ना है, इन्हें तो अपनी वोट बैंक बनाने हैं। इन्हें किसानों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इन पे कोई, इनके बच्चे होते तो इन्हें पता चलता, इन्हें तो अपनी बीवी के दर्द का भी नहीं पता। 70 साल के अंदर अपनी ताकत को ही भूल गए हैं यार। हमारा क्या आंदोलन किसके टाइम पे होते थे? जब अंग्रेज शासन करते थे और उस समय के हमारे नेता आंदोलन करते थे। आज इस देश में शासन कौन कर रहा है? काले अंग्रेज है बाबा, ये काले अंग्रेज बन्ना बोल रहे हैं, गुलाम है और गुलामी है तेरे अंदर। पहली चीज बता रहा हूँ, तुम ये देखो तुम्हारे ऊपर शासन, ये वही हैं जो 1 साल पहले आपके पैरों में पकड़ कर 5 साल की नौकरी मांगने वाले बेरोजगार हैं। इनको आपने नौकरी दी है और आप इस देश के मालिक हैं। पंजाब के नहीं, पूरे भारत के मालिक हम। जिसने भारत भूमि पर जन्म ले लिया, जिसने भारत भूमि पर जन्म ले लिया वो इस देश का मालिक है। और इन मालिकों के लिए संविधान ने ये 25-30 लाख नौकर कर रखे हैं। इनमें जिसने तुमको प्रधानमंत्री, जिसने कहो राष्ट्रपति, जो हम चुने हैं, इसने जिसने हमारे पैर पकड़े रखे हैं और भीख में 5 साल की नौकरी मांगी है, उनका है ये। मारा नहीं मारता नौकर है। ये शपथ उठा के भी कहता है, ये नहीं है, ये अकेला नहीं है। राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस
संविधान की कसम खा के कहता है मैं नागरिकों की सेवा करूंगा। हम नागरिकों को बांटने के लिए किसी को पंजाबी, किसी को गुजराती। अब आप ये देखिए, जो मैं कह रहा था आपसे, अंग्रेजों के खिलाफ उनके गुलाम थे इसलिए आंदोलन करने पड़ते थे। अब नौकरों के प्रति सेवक, इसका असली अर्थ हो से नौकर। नौकरों के खिलाफ, नौकरों के लिए आवेदन करोगे, इसको आंदोलन मत कहो। ये नौकर सुधार अभियान है। अपने नौकरों को सुधार लो, सारे काम हो जाएंगे। अपनी ताकत को पहचानो। तुम जब तक अपनी ताकत को क्यों भूल रहे हो? जो ये बिहारी, बांग्लादेशी, जो क्या मतलब है? यही तो हमारी आपस की फूट है। पिछले 4 कानून बताऊं ही कि मैं, नोटबंदी, जीएसटी और आपका लॉकडाउन जो फर्जी बना रखे हैं इसने, या कोई बीमारी है, लाख आदमी खड़े की कैसे? ये सिर्फ लूटने का क्या कहा? यहाँ पर हिंदुस्तान में थूक, टट्टी, पेशाब 50 रुपए में टेस्ट होते हैं। और इस देश का तड़ी पार हो चुका गृह मंत्री क्या कहते हैं, 5,500 रुपये लगेंगे टेस्ट की, जिसकी कोई दवाई भी कोई नहीं। ये लूट नहीं तो और क्या है? इन नौकरों को सुधारने का अभियान चलाओ। और ये ड्रामा जो कर रहे हैं ना, मैं तो इन यहाँ के व्यवस्थापकों को कहता है, जो वर्तमान में हिंदुस्तान के नायक बन चुके हैं, सब इनकी तरफ टुकुर टुकुर देख रहे हैं। ये एक अभियान चलाओ 10 रुपए का, जो इसको समर्थन करता है 10 रुपए का अभियान चलाओ। ये अपना अकाउंट नंबर फ्लैश करो, जो समर्थन करता होगा इन दोनों काउंटिंग आ जाएगी। और एक हस्ताक्षर अभियान से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को ऑर्डर करो, जो तुमने काम कराना सारे काम होंगे। जी बिल्कुल चाचा, जिस तरीके से लगातार जो है गलत तरीके से कर रहे हो, प्रदर्शन करते भाई, ठंडा हो उसके आगे तुम कमजोर आकर प्रदर्शन करो। जी चाचा, सबसे पहले अपनी अकल पे जोर दो। जी बिल्कुल, जिस साफ तौर पे देखा जा रहा है, जो किसान जो है लगातार 31 दिन के करीब हो चुका है प्रदर्शन करते हुए, और आज जो है अभी मीटिंग चल रही है। किसान और किसान आपस में क्या लगता है कि क्या होगा, सरकार बात सुनेगी या नहीं? और आपको बता दें, अभी जिससे बात की थोड़ी देर पहले, उन्होंने साफ तौर पे ऐलान किया गया, अगर सरकार 1 तारीख से पहले अगर वो कानून वापस नहीं लेती है, तो मैं जो आत्महत्या करेंगे 1 तारीख को गाजीपुर बॉर्डर पे। अब देखते हैं कि क्या सरकार 1 तारीख से पहले ये कानून वापस लेती है या नहीं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।